सोचो, अगर मैं कहूं कि हमारा यूनिवर्स जिंदा है, हाँ, वही यूनिवर्स जिसमें हम रहते हैं, जिसमें अरबों खरबों तारे, ग्रह और गैलेक्सीज हैं, क्या यह सिर्फ एक बड़ा, ठंडा और खाली स्पेस है, या इसमें कुछ और भी है? क्या इसमें कोई चेतना, कोई सोच या कोई भावना छुपी हो सकती है? बस लाइफ से भरा नहीं, बल्कि खुद जिंदा, एक विशाल दिमाग की तरह। सोचो, जैसे हमारे दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स आपस में जुड़े होते हैं, वैसे ही यूनिवर्स में भी अरबों गैलेक्सीज और तारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है, या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन कभी कभी सबसे अजीब आइडिया ही सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। क्या हो अगर हमारी सोच, हमारी कल्पना और हमारा विज्ञान हमें कुछ नया समझने के लिए तैयार कर रहा हो? पर पता है, कुछ साइंटिस्ट्स सोच रहे हैं कि यह सच हो सकता है। वो यूनिवर्स के स्ट्रक्चर और हमारे दिमाग के स्ट्रक्चर में ऐसी समानताएं देख रहे हैं जो हैरान कर देने वाली है। उन्हें यूनिवर्स और ह्यूमन ब्रेन में काफी सिमिलैरिटीज मिल रही है। जैसे ब्रेन में न्यूरॉन्स का नेटवर्क, वैसे ही यूनिवर्स में गैलेक्सीज का नेटवर्क। दोनों में पैटर्न्स, कनेक्शंस और जटिलता है। क्या यह सिर्फ संयोग है या कोई गहरा संबंध? क्या यह मुमकिन है कि हम किसी ऐसी चीज के दिमाग के अंदर रह रहे हैं जो हमसे बहुत बहुत बड़ी है? शायद भगवान भी, या फिर कोई ऐसी चेतना जो हमारी कल्पना से भी परे है। चलो इस माइंड ब्लोइंग आइडिया को एक्सप्लोर करते हैं। सोचो, अगर यूनिवर्स सच में एक विशाल दिमाग है, तो इसका मतलब हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारा अस्तित्व भी कहीं ना कहीं उससे जुड़ा है। तैयार हो जाओ उन सब चीजों पर सवाल उठाने के लिए जो तुम यूनिवर्स और उसमें अपनी जगह के बारे में जानते हो, क्योंकि शायद हम सब मिलकर उस विशाल दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा हैं, और ये सोच ही हमारी दुनिया को बदल सकती है। 2020 में दो साइंटिस्ट्स ने एक बहुत ही कमाल का एक्सपेरिमेंट किया। एस्ट्रोफिजिसिस्ट फ्रैंको वात्जा और न्यूरोसर्जन अल्बर्टो फेलेटी ने यूनिवर्स की तुलना ह्यूमन ब्रेन से करने का सोचा। उन्होंने दोनों की पिक्चर्स देखी जूम करके। जो उन्होंने देखा वो शॉकिंग था। दोनों के स्ट्रक्चर्स एक जैसे दिख रहे थे। इससे उन्हें लगा, क्या यूनिवर्स एक विशाल ब्रेन की तरह स्ट्रक्चर्ड हो सकता है? चलो देखते हैं कि ब्रेन और यूनिवर्स कैसे मिलते जुलते हैं। यह तुलना जितनी दिलचस्प है, उतनी ही हैरान करने वाली भी है। जब हम अपने दिमाग और पूरे ब्रह्मांड को एक साथ रखते हैं, तो लगता है जैसे दो अलग अलग दुनियाएं एक ही पैटर्न फॉलो कर रही हैं। तीन मुख्य तरीके हैं, वो कैसे दिखते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है और वो किस चीज से बने हैं। इन तीनों पहलुओं को समझना हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वाकई में ब्रेन और यूनिवर्स के बीच कोई गहरा कनेक्शन है, या ये सिर्फ एक अद्भुत संयोग है। तो सबसे पहले लुक्स। ब्रेन और यूनिवर्स की जूम इन पिक्चर्स देखने पर दोनों एक कॉम्प्लेक्स वेब जैसे दिखते हैं। ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स का जाल फैला हुआ है और यूनिवर्स में गैलेक्सीज और कॉस्मिक फिलामेंट्स का जाल। दोनों की तस्वीरें एक दूसरे की कॉपी लगती हैं, मानो किसी ने एक ही ब्रश से दोनों को पेंट किया हो। जब वैज्ञानिकों ने ब्रेन के नेटवर्क और यूनिवर्स के कॉस्मिक वेब की तुलना की, तो उन्होंने पाया कि दोनों में न सिर्फ पैटर्न, बल्कि उनकी जटिलता भी काफी हद तक मिलती है। ये देखकर लगता है जैसे प्रकृति ने एक ही डिजाइन को दो अलग अलग स्केल पर दोहराया है। ब्रेन में अरबों न्यूरॉन्स होते हैं जो फाइबर्स के नेटवर्क से जुड़े होते हैं। हर न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से हजारों कनेक्शन बनाता है, जिससे एक विशाल और जटिल नेटवर्क बनता है। ये नेटवर्क हमारे सोचने, महसूस करने और याद रखने की क्षमता को कंट्रोल करता है। यूनिवर्स में अरबों गैलेक्सीज होती हैं जो कॉस्मिक फिलामेंट्स के वेब से जुड़ी होती हैं। ये गैलेक्सीज ब्रेन के न्यूरॉन्स की तरह एक दूसरे से विशाल दूरी पर होते हुए भी ग्रेविटी और डार्क मैटर के जरिए आपस में कनेक्टेड रहती हैं। ये एक ही चीज को अलग अलग स्केल पर देखने जैसा है। एक तरफ माइक्रोस्कोप से ब्रेन के अंदर झांकते हैं, दूसरी तरफ टेलीस्कोप से ब्रह्मांड के कोनों को देखते हैं, और दोनों में एक जैसी जटिलता और खूबसूरती नजर आती है। अगला, स्ट्रक्चर। ब्रेन और यूनिवर्स दोनों एक जैसे तरीके से अनऑर्गेनाइज्ड हैं। दोनों में क्लस्टर्स और नेटवर्क्स होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये स्ट्रक्चर न सिर्फ दिखने में बल्कि फंक्शन में भी मिलते जुलते हैं। उनके पास एक्टिविटी के क्लस्टर्स हैं, जैसे ब्रेन के बिजी एरियाज या गैलेक्सी क्लस्टर्स, कम घने एरियाज से जुड़े हुए। ब्रेन में ये क्लस्टर्स सोचने, महसूस करने और याद रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जबकि यूनिवर्स में गैलेक्सी क्लस्टर्स ब्रह्मांड की ग्रेविटी और एनर्जी को कंट्रोल करते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन जल्दी और सही तरीके से भेजने के लिए बहुत अच्छा होता है।
ब्रेन में सिग्नल्स न्यूरॉन्स के बीच तेजी से ट्रैवल करते हैं और यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल फोर्सेस और लाइट गैलेक्सीज के बीच इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करती हैं। और फिर कॉम्पोजिशन। यहां चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। जब हम ब्रेन और यूनिवर्स के मटेरियल की बात करते हैं तो दोनों में एक गहरा पैटर्न छुपा है। हमारे ब्रेन लगभग 70% पानी से बने हैं, जो कि निष्क्रिय भाग की तरह है। ये पानी ब्रेन को शेप देता है, लेकिन सोचने या फील करने में डायरेक्ट रोल नहीं निभाता। बाकी 30% एक्टिव स्टफ है, न्यूरॉन्स जो सोचते हैं। यही न्यूरॉन्स हमारे विचार, यादें और इमोशंस को जन्म देते हैं। ये एक्टिव हिस्सा ही ब्रेन को ब्रेन बनाता है। अंदाजा लगाओ क्या? यूनिवर्स लगभग 70% डार्क एनर्जी और डार्क मैटर से बना है, जो साइंटिस्ट्स मानते हैं कि ज्यादातर निष्क्रिय हैं। ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी हमें दिखती नहीं, लेकिन ये यूनिवर्स की शेप और मूवमेंट को कंट्रोल करती है। बाकी 30% एक्टिव स्टफ है, जैसे गैलेक्सीज और स्टार्स। यही वो हिस्सा है जो हमें दिखता है, चमकता है और ब्रह्मांड को रंगीन बनाता है। सोचिए, ब्रेन और यूनिवर्स दोनों में ही एक्टिव और निष्क्रिय हिस्सों का अनुपात लगभग एक जैसा है। ये सब देखकर लगता है कि ब्रेन और यूनिवर्स सिर्फ दिखने में ही नहीं, बल्कि अपने स्ट्रक्चर और कंपोजिशन में भी गहराई से जुड़े हुए हैं। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर प्रकृति का कोई गहरा राज? सोचिए, और अगली बार जब आप आसमान में तारे देखें या अपने दिमाग के बारे में सोचें, तो इन अद्भुत समानताओं को जरूर याद करें। सोचो, ब्रेन कैसे काम करता है। न्यूरॉन्स एक दूसरे को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजते हैं, जिससे विचार और यादें बनती हैं। अब यूनिवर्स के बारे में सोचो। गैलेक्सीज ग्रेविटी के जरिए एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं, कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स बनाती हैं और एक दूसरे की मूवमेंट को प्रभावित करती हैं। क्या ये इंटरैक्शंस यूनिवर्स के विचारों की तरह हो सकते हैं? ये बात कि ब्रेन और यूनिवर्स दोनों में एक्टिव और इनएक्टिव मास का ये बैलेंस है, इसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। ये आपको सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये बस एक इत्तेफाक है या कुछ और गहरा चल रहा है? तो ये है बड़ा सवाल। अगर हमारे ब्रेन हमारे न्यूरॉन्स की एक्टिविटी की वजह से जिंदा है, तो क्या यूनिवर्स अपनी गैलेक्सीज की एक्टिविटी की वजह से जिंदा हो सकता है? ये एक बहुत ही अजीब विचार है, लेकिन सच में जितना ज्यादा हम यूनिवर्स के बारे में सीखते हैं, उतना ही ये मुमकिन लगता है। और अगर यूनिवर्स एक विशाल ब्रेन है, तो हम क्या हैं? क्या हम एक बहुत बड़ी कॉन्शियसनेस के बस छोटे से हिस्से हैं? ये सोचने वाली बात है। साइंस के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है कि बहुत बड़ी चीजों जैसे ग्रेविटी और यूनिवर्स को बहुत छोटी चीजों जैसे एटम्स और क्वांटम मैकेनिक्स से कैसे जोड़ा जाए। फिजिक्स के ये दोनों एरियाज बस एक साथ फिट नहीं बैठते, पता है। लेकिन क्या होगा अगर यूनिवर्स एक विशाल ब्रेन की तरह है? हो सकता है कि पूरे यूनिवर्स के स्केल पर फिजिक्स के नियम अलग तरह से काम करते हों, जैसे अलग अलग न्यूरॉन्स के नियम पूरे ब्रेन के नियमों से अलग होते हैं। ये असल में ये समझने की कुंजी हो सकती है कि सब कुछ कैसे एक साथ फिट बैठता है। एक और माइंड ब्लोइंग आइडिया है जो इन सबसे जुड़ा है, सिमुलेशन थ्योरी। क्या होगा अगर हमारा यूनिवर्स असली नहीं है, बल्कि किसी सुपर एडवांस्ड कंप्यूटर पर चल रहा एक विशाल सिमुलेशन है? इसका मतलब होगा कि हम सब किसी और के गेम के बस किरदार हैं। और अंदाजा लगाओ क्या, अगर यूनिवर्स एक सिमुलेशन है, तो यह किसी ऐसी चीज पर चल रहा हो सकता है जो एक विशाल ब्रेन की तरह काम करती है। एक सेकंड के लिए फ्यूचर के बारे में सोचो। क्या तुमने कभी सोचा है कि आने वाले समय में हमारी दुनिया कैसी दिखेगी? टेक्नोलॉजी की रफ्तार इतनी तेज है कि हर दिन कुछ नया देखने को मिलता है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नैनोबॉट्स जैसी अद्भुत टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजीज सिर्फ हमारी कल्पना तक सीमित नहीं है, बल्कि आज की लैब्स में हकीकत बन रही है। एआई अब सिर्फ गेम्स या चैटबॉट्स तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये हमारी लाइफ के हर हिस्से में घुस चुका है। नैनोबॉट्स ये छोटे रोबोट्स होते हैं जो एटॉमिक लेवल पर चीजें बना सकते हैं। सोचो, ये नन्हे रोबोट्स हमारे शरीर के अंदर जाकर बीमारियों को ठीक कर सकते हैं या फिर किसी मशीन को खुद रिपेयर कर सकते हैं। इनकी मदद से हम वो कर सकते हैं जो पहले नामुमकिन लगता था। क्या होगा अगर हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक असली यूनिवर्सल ब्रेन बनाने के लिए कर सकें? एक ऐसा दिमाग जो इंसानों से भी ज्यादा तेज सोचे और पूरे यूनिवर्स को समझ सके। जरा सोचो, अरबों नैनोबॉट्स सभी एक दूसरे से जुड़े और कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक विशाल सोचने वाला नेटवर्क बना रहे हैं। यह नेटवर्क इतना पावरफुल हो सकता है कि वो खुद से सीख सके, खुद से फैसले ले सके और शायद खुद को भी अपग्रेड कर सके।
क्या इससे यूनिवर्स जिंदा हो जाएगा? क्या हम सच में एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो खुद को महसूस कर सके या खुद को समझ सके? ये सवाल जितने अजीब हैं उतने ही रोमांचक भी। या यह बस एक बहुत पावरफुल कंप्यूटर होगा? क्या यह सिर्फ डेटा प्रोसेस करेगा या इसमें असली सोचने की ताकत होगी? क्या ये मशीनें कभी इंसानों जैसी फीलिंग्स या इमोशंस समझ पाएंगी? संभावनाएं रोमांचक भी हैं और सच में थोड़ी डरावनी भी, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ जाती है तो उसके फायदे और नुकसान दोनों ही बड़े हो जाते हैं। जैसे जैसे हम यूनिवर्स के बारे में और सीखते हैं और नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करते हैं, हमें पता चल सकता है कि साइंस फिक्शन और रियलिटी के बीच की रेखा हमारे सोच से भी ज्यादा धुंधली है। शायद वो दिन दूर नहीं जब जो आज सिर्फ कहानियों में है वो कल हमारी असलियत बन जाए।